अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होप से सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो खैर से रमज़ान मुबारक का महीना स्टार्ट होने वाला है और हम सबकी ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ बखूबी हो रही होंगी। और अभी फ़िलहाल मैंने ये व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है और आज मेरा व्लॉग मेरी इस घर की डीप क्लीनिंग के लिए ही है। और डीप क्लीनिंग क्या, बस ये है कि साफ़ सुथरा रहता है घर, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी थी कि हर रोज़ साफ़ नहीं होती, तो आज उन्हीं चीज़ों को लेके जो है सब सफाई और जो भी रमज़ान की प्रिपरेशंस हैं, जो भी मेरा मेंटेनेंस है, वो सब कुछ मैं इस व्लॉग में आप लोग को दिखाऊंगी। तो फ़िलहाल अभी जो है, पहले सबसे तो मेरी तरफ से सबको रमज़ान मुबारक इन एडवांस। और बस व्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए कि मैं आज अपने घर की शुरुआत क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ मैं, मतलब रमज़ान के लिए और क्या क्या तैयारी करके रख सकती हूँ। तो फ़िलहाल सबसे पहले मेन पॉइंट्स है मेरा रूम, मेरा किचन और बाथरूम मैंने क्लीन कर ही लिया था अभी 1 वीक पहले, तो अभी बाथरूम की ज़रूरत नहीं है। बाकी फ्रिज मेरा, तो इन 3-4 चीज़ों को मेन है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है क्लीनिंग मांग रहा है, ये तो करनी है। और अभी खैर से माशाल्लाह आयरा रह के गई हैं, तो वो पूरे घर को उल्टा करके गई हैं, तो इस वजह से अभी और भी ज़्यादा घर सफाई मांग रहा है। खैर बच्ची है वो तो। और हाँ, एक चीज़ और, हमारे घर की दीवारें सबसे, एक तो हो ही रही थी वो ख़तरनाक, वो और करके गई है। तो उसकी इन चीज़ों में बड़ी, मतलब मुझे याद आ रही है कि जब मैं वो कुछ उठा रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि आयरा ही फेंक रही थी। तो बहरहाल जल्दी आएगी बच्ची रुकने के लिए वापस। और बस व्लॉग में बने रहिए, इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ अपने घर की जो भी मैं क्लीनिंग करूँगी और जो भी मेरे रमज़ान की प्रिपरेशंस रहेंगी वो सब। तो सबसे पहले बेडरूम में जाके बेडशीट और उसके कवर्स, पिलो कवर्स को चेंज करना है, वही मैं यहाँ कर रही हूँ। यहाँ सब ये पिलो कवर्स चेंज होने हैं, बेडशीट नई बिछनी है। और उसके साथ साथ यहाँ पर ना मैं ये सब कुछ फोल्ड करके ना अपने जो वॉशिंग क्लोथ्स हैं वहाँ डाल रही हूँ। ये सब देखिए पूरे घर के, और रमज़ान स्टार्ट हो और जानमाज ना धुले ऐसा हो नहीं सकता, तो यहाँ पे ये जानमाज भी धुलने के लिए डाल दी है। और ये जितना भी मेरा इस कॉर्नर का फालतू सामान रहता है सब कुछ बास्केट में पहुँच गया है। यहाँ से मैंने ये सब कुछ उठा लिया है, इसको वॉश करके मैं वापस से इस पर ही डाल दूँगी। और यहाँ सबसे पहले जो है कुशन कवर भी उतारने हैं, ये भी बहुत दिन हो गए हैं चेंज किया नहीं है इनको। और अब देखिए ये वॉश करके मैं वापस से डाल रही हूँ और ये रेडी हो गया मेरा कॉर्नर। ये कुशन कवर्स मैं बहुत कम लगाती हूँ लेकिन मुझे बहुत पसंद नहीं है। ये मेरा बेडरूम भी रेडी है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की सफाई हो गई है। लेकिन मुझे इस कारपेट को साफ़ करने में सिर्फ 1.5 घंटा लगा, क्योंकि जब से ये कारपेट बिछाई इस पर एक ज़रा सी धूल मिट्टी भी दिखती है, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। बहरहाल बहुत मुश्किल है इसको साफ़ करना, लेकिन करना तो है ही। अब सब कुछ रूम में रेडी है, तो ये रूम फ्रेशनर ना डाले ऐसा हो नहीं सकता, तो ये भी हो गया है। और अब आ जाते हैं किचन पर। अब बारी है किचन की, तो किचन पर आ जाते हैं और सबसे पहले यहाँ पे फ्रिज देखते हैं कि इसमें क्या क्या रखा हुआ है। ये जितना भी एक्स्ट्रा सामान है ना, ये सब निकालना है। ये दूध है, ये देखिए मलाई पूरी फुल हो चुकी है और ये बिल्कुल बाहर तक गिरने को तैयार है। और अब क्या है, ये मेरा वेजिटेबल बॉक्स जो है इसको भी मैं खाली कर देती हूँ, उसको भी अच्छे से मेनटेन करना है। तो बस सबसे पहले निकाल लेते हैं मलाई का डिब्बा और इसको खाली करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं मलाई से घी। और ये जो डेली वाला हमारा दूध है ना, तो इसकी भी मैं मलाई छान लेती हूँ और इसको भी किसी काम में आनी नहीं है, कोई खाएगा नहीं, तो इसको भी मैं घी के लिए डाल देती हूँ निकालने के लिए। अच्छा, तो मैंने दूध को यहाँ अगले पॉट में डाल दिया है और इसको भी फ्रिज में लगा दिया है। तो ये सब करते करते साथ ही साथ कपड़े भी वॉश हो गए थे और यहाँ मैंने ना कपड़ों को सुखाने के लिए डाल दिया था। और अब ऐसा मौसम आ ही गया है कि साथ ही साथ डालो कपड़े और धूप में यूं ही फ़ौरन सूख जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ जुज़ान और जानमाज उतार रही हूँ, क्योंकि मुझे कुरान शरीफ को वापस से कवर करना है। और एक जानमाज मैंने फिर से निकाली है, क्योंकि रमज़ान है तो नई चीज़ें निकालने का मज़ा ही अलग है। और साथ ही साथ यहाँ पर मलाई से घी भी निकल गया है और माशाल्लाह ये देखिए एक पूरा कंटेनर मुझे वापस से घी मिल गया है। और इसके बाद ना मगरिब की अजान भी हो गई थी, तो हम लोगों ने नमाज़ भी अदा कर ली थी। यहाँ हम लोग ना चाँद का वेट कर रहे हैं, क्योंकि चाँद देखने के बाद ना हम लोग को कलाम पाक की कुछ चीज़ें थी जो कि हमें पढ़नी थी। होप्स आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी। तो फ़िलहाल मैं तो बिना चश्मे के देख रही थी तो मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन रिज़ी को माशाल्लाह फ़ौरन से नज़र आया और उन्होंने मुझे भी दिखाया। और ये देखिए मुझे भी नज़र आ गया फाइनली चाँद, और मैंने उसको कैप्चर कर लिया है। तो ये देखिए कितनी खुशी है चाँद दिखने की, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। रमज़ान का चाँद सबको मुबारक हो और हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं सबके लिए। सबको माशाल्लाह रमज़ान का चाँद बहुत 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 मुबारक। अल्लाह पाक सबको इस पूरे रमज़ान में बरकत दे, खूब कारोबार में बरकत दे,
और रिज़्क़ में, रोटी में बरकत दे और हमारी उम्रों में खैर बरकत दे। हर एक चीज़ में हमारे दस्तरखान भी वसी रहे, हर चीज़ में बरकत रहे इंशाल्लाह। और साथ खैरियत से सब साथ में ही ऐसे ही ईद का चाँद भी देखें इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह। तो बस यहाँ चाँद देख कर के हम लोग आ गए वापस अंदर और मैंने पंसूरा उठा लिया है। इसमें से मुझे जो भी आयतें पढ़नी थी वो सब पढ़ ली हैं। और इसके बाद मैं निकल गई हूँ मार्केट। मैं यहाँ गई हूँ अपने लिए नमाज का हिजाब लेने के लिए। एक्चुअली मेरे पास पहले भी था लेकिन वो ना थोड़ा सा छोटा था, अब मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए था और ये देखिए मुझे फाइनली मिल गया है। और उसके बाद मैं यहाँ ग्रॉसरी शॉप पर आ गई हूँ। अब रमज़ान की तैयारियाँ करूँ और उसमें किचन के लिए कुछ ना लूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बस यहाँ पर मैंने अपना ग्रॉसरी शॉपिंग भी कर ली है। वैसे तो ऑलमोस्ट सब आ चुका है लेकिन कुछ कुछ चीज़ें थी जो अभी भी रह गई थी, तो मैंने वही मेन चीज़ें जो है ले ली हैं। तो अभी मैं सब कुछ ना रिफ़िल करूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, मैं यहाँ इमली लेकर आई हूँ, वो क्यों लेकर आई हूँ मैं आपको भी आगे दिखाऊंगी। तो फ़िलहाल रिफ़िल करते हैं सारी चीज़ें। तो सबसे पहले डालते हैं आटा। तो आटे का कंटेनर खाली हो चुका है और यहाँ पर थैला भी खुल गया है। इसमें मैंने आटा डाल दिया, इसको ढक दिया है। और इसके बाद यहाँ पे एक पैक तो मैं अपना रिफ़िल कर रही हूँ खाना बनाने के लिए और दूसरा पैक ना मैं कढ़ाई में डाल के वापस उसको ऐसे ही फ्राइंग चीज़ों के लिए रख दूँगी। और लगे हाथ मैंने ना पास्ता भी बना लिया था क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी। अब डालना है शुगर क्योंकि सबसे ज़्यादा ये रमज़ान में काम आती है। ये है चाट मसाला, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये 2 चीज़ें होती हैं और यही मैं फुल कर रही हूँ अपने डिब्बे। और यहाँ ना ये क्लिप्स इतने काम के हैं कि इनको लगा करके ना रख दो चीज़ें तो उनमें कुछ भी सीलन वगैरह कुछ नहीं आती है। और साथ ही साथ ये खुल गया है राजधानी बेसन। बेसन तो मैं राजधानी ही यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा बेहतर बेसन मुझे कुछ नहीं लगता। तो फ़िलहाल यहाँ बेसन भी हमारा फुल होके भर गया है और डिब्बा भी रख दिया। ये देखिए एक और मैंने पैक कढ़ाई में डाल दिया है। अच्छा, जो मैं इमली लाई थी ना उसका मैं बना रही हूँ मीठी चटनी, यानी कि ये इमली वाली चटनी मेरी रेडी हो गई है। ये मैं अपनी नंद के लिए भी बना के लेके गई थी, छोटी वाली नंद जो है मेरी शोनापी, उनके लिए भी और अपने लिए भी मैंने फिल कर लिए। सब काम से निपट के मैंने कुरान शरीफ का जुज़दान जो है उसको वापस से पहना दिया है। और ये ना मैं अपना डोर की पट्टी मंगवाती हूँ। मेरी पहले वाली ना सब दोनों फट गई थी तो मैंने दोबारा ऑर्डर करके मंगवाई। बहुत काम की है कि एक तो इससे छिपकली अंदर नहीं आती, धूल मिट्टी अंदर नहीं आती, बहुत ज़्यादा सेफ़ रहता है। तो ये मेरे लिए बेस्ट है। और उसके बाद मैं जो हिजाब लेके आई हूँ ना अपने लिए, तो यहाँ मैं हिजाब पे इतर लगा रही हूँ ताकि थोड़ी सी महक बढ़ जाए। और बस मैं हो गई हूँ रेडी नमाज के लिए और अब जो है मैं अपनी नमाज़ पढ़ूँगी। और ये बहुत कम्फी था, बहुत ज़्यादा। इसको पहन के नमाज़ पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगा, मज़ा आया मुझे। और मैं इंशाल्लाह आगे और भी 2-4 लेकर आऊँगी। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पे मैं नमाज़ के लिए रेडी हो गई हूँ। माशाल्लाह मुझे मेरे पैर बड़े खूबसूरत लग रहे थे माशाल्लाह, तो मैंने थोड़ा सा वो भी कैप्चर कर लिया। अच्छा, फ़िलहाल मैं पढ़ने जा रही हूँ इशा की नमाज़। यहाँ मेरी नमाज़ माशाल्लाह पूरी हो गई है, कुरान की तिलावत भी कर ली है और अब लग गया है नेक्स्ट डे जिसमें मैं रिज़ी के साथ जा रही हूँ वापस से कुछ शॉपिंग के लिए। तो ये देखिए गली सजी हुई थी बाहर वाली ना, तो मैंने फ़िलहाल वो भी कैप्चर कर लिया। और ये यहाँ मंडी लग चुकी है और मैंने सब्ज़ी की भी सारी शॉपिंग कर ली है। इतनी खूबसूरत सब्ज़ी लग रही थी तो हमने अपना पूरा महीने का हफ्ते का जो है सामान ले लिया है। और उसके साथ साथ यहाँ फलों की भी शॉपिंग हो गई है। आ गई हूँ मैं घर और ये सारा सामान लेकर आई हूँ। तो अभी फ़िलहाल हम सजा रहे हैं अपनी बास्केट क्योंकि रमज़ान शुरू हो चुके हैं, तो इस वजह से ये रमज़ान की मेन चीज़ें हैं जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। पाइनएप्पल के बिना मेरा गुजारा नहीं है, तो वो तो मुझे ज़रूरी लेना था। अच्छा, तो फ़िलहाल ना ये मेरे पास लेफ़्ट ओवर वेजिटेबल्स हैं जो कि मैं अब इनको मेंटेन करके रखूँगी सही ढंग से। तो अभी फ़िलहाल जो कुछ भी मैंने लिया है वो आपको दिखा देती हूँ। मैंने लिया है प्याज, आलू, लहसुन, अदरक, ये है कटहल और ये है देसी पुदीना। मैं अपनी नंद के घर गई थी ना बड़ी वाली, तो वो ना प्लांटिंग करती हैं, तो मैं उनसे ये देसी पुदीना लेके आई थी। अच्छा, तो ये कुछ टाइम पहले के टमाटर हैं। पहले सबसे तो ये मैंने आलू लगा दिए हैं उसकी बास्केट में और मैंने इनको पॉलीथिन में ऐसे करके रखती हूँ ताकि इसका कूड़ा ना झड़े। और प्याज को भी मैं ऐसे ही थैली के साथ रखती हूँ ताकि इसका भी कूड़ा ना झड़े। तो मैं इनको एक साइड में नीचे लगा दूँगी। और उसके साथ साथ ये देखिए मैंने मोटी मिर्च, हरी मिर्च, नींबू, टमाटर, भिंडी, कटहल, पुदीना, हरा धनिया और ये छोटी भिंडी भी मैंने ली है गोश्त के साथ बनाने के लिए, लहसुन, अदरक और ये पालक पकौड़ियों के लिए। तो ये माशाल्लाह मेरे घर में सारा फल और सब्ज़ी आ गए हैं और यहाँ मैंने सब चीज़ें वॉश करके अच्छे से फ्रिज में लगा दी हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मेंटेन रहता है ना सब, तो इजी रहता है कि हर काम आपको झटपट करने में मज़ा आ जाता है। तो फ़िलहाल इसका कवर भी मैंने लगा दिया है क्योंकि फलों को ढक के ही रखना चाहिए। अच्छा, तो मैं अब यहाँ पे रात के खाने के लिए ना भिंडी बना रही हूँ, भिंडी की सब्ज़ी विद पराठा। तो यहाँ मैं भिंडी कट कर रही हूँ और उसके बाद ना मैं अभी कटिंग करूँगी
कुछ और सब्ज़ी भी, लेकिन पहले मैं यहाँ पे भिंडी चढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने हींग उठा ली है, पैन के नीचे फ्लेम जला लिया है और तेल डालने के बाद इसके अंदर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ ज़ीरा और हींग। इसका तड़का तो ज़रूरी है भिंडी के अंदर। तो बस ये दोनों चीज़ें डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी प्याज। प्याज मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा कटहल के लिए भी काटा है और टमाटर भी मैंने एक्स्ट्रा में ही काटा है। तो फिलहाल पैन में मैंने डाल दी है प्याज और इसको अच्छे से सौटे कर लेंगे। यहीं साथ ही साथ ना मैंने आटा भी गूंद लिया है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम लोग इफ्तार के बाद खाना नहीं खाते, हम सीधा सहरी करते हैं। तो उसके लिए सारी चीज़ें की मैंने तैयारी कर ली है और ये देखिए कितना चिकना चिकना मेरा आटा जो है बहुत बढ़िया करके गूंद गया है। तो बस यहाँ पे आटा भी गूंद गया है और बस अब भिंडी बनाने की शुरुआत कर दी है। तो फिलहाल पैन में जो ये प्याज भुन रही है ना, तो इसके अंदर अब हम लोग ये भिंडी डाल देंगे और खूब अच्छे से इसको ना मिक्स कर लेंगे। अच्छा, भिंडी में ना प्याज का कलर आप चेंज ना करें ना, तो क्योंकि वो आधी कच्ची पक्की रहती है तो अच्छी लगती है मुंह में आती हुई। और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे कुछ बारीक कटे हुए टमाटर, कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी भी थोड़ी सी ऐड कर दी है, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और बस इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके ना इसको कवर करके थोड़ी देर ढक के रख देंगे और इसको ना भाप में ही गलाएंगे। अच्छा, अब ये बड़ा बर्तन है तो मैं इसको खाली कर रही हूँ। आटा मेरा गुंद गया है, इसको जो है मैंने इसके कंटेनर में डाल दिया है और इसको कवर करके थोड़ा टाइम के लिए रेस्टिंग पे छोड़ देंगे। तो फिलहाल मैं अब इसको भी बर्तन को धो देती हूँ। हाथों हाथ सब धुलता रहे ना तो सही रहता है। चलिए भिंडी चेक करते हैं। तो भिंडी के अंदर ना थोड़ा सा मैं यहाँ पे लेमन डाल रही हूँ। इससे क्या रहता है, भिंडी का कलर जो है डिम नहीं होता, ऐसे खिला खिला रहता है। तो बस ये मिक्स कर दिया है और जो है हल्की फ्लेम पे मैं इसको छोड़ देती हूँ। मैं जा रही हूँ अब नहाने। कल है फ्राइडे और ये है रमज़ान का पहला जुमा, तो पहले एक दिन पहले से ही तैयारी करके रखनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल मैं यहाँ फ़्रेश हो गई हूँ और थोड़ा बहुत नमाज़ पढ़ के कलाम पढ़ लिया है अपना, जो भी मुझे चीज़ें पढ़नी होती हैं। और उसके बाद ना यहाँ पर मैं ये धनिया पत्ती और पालक और उसके साथ साथ पुदीना, ये जो भी मेरे ग्रीन वेजिटेबल्स थे ना, मैंने इन सबको तोड़ के काट के अलग अलग कंटेनर्स में फ़िट कर रही हूँ, ताकि मेरे पास ना रमज़ान में जैसे एकदम से क्विक से जल्दी से सब चीज़ मुझे कटी हुई मिल जाए, मुझे बहुत ना टाइम ना लगाना पड़े किचन में। तो मैंने यहाँ पे ये पालक पकौड़ियों के लिए कट कर दी है। अच्छा, पुदीने की पकौड़ी भी कभी आप बनाए ना तो बहुत मज़े की लगती है। पालक आलू मिक्स करके ना उसके अंदर पुदीना डाल के बनाए तो बहुत यम्मी लगता है। तो यहाँ मैंने ये धनिया और पालक और ये है पुदीना, इसको भी जो है अच्छे से कट करके रख लिया। बस याद रहे कि आप इसको धो के ना रखें, क्योंकि ये अगर धो के रखेंगे तो ये काला सा पड़ जाएगा और ख़राब होने का भी पूरा पूरा अंदाज़ा रहता है। तो फिलहाल इन सबको आप सूखा ही ऐसे कंटेनर करके फ्रिज में लगा सकते हैं। जब आपको ज़रूरत लगे आप निकालें, यूज़ करें और वापस से इसको फ्रिज में लगा दें। जब यूज़ करें तब हाथों हाथ इसको धो लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो फिलहाल यहाँ भिंडी भी मेरी रेडी थी, तो मैंने इसको भी ना अलग कंटेनर में निकाल दिया है, क्योंकि मुझे ये फ्राइंग पैन चाहिए था वापस से। तो यहाँ भिंडी भी मेरी तैयार होके अलग बाउल में निकल गई है। अच्छा, तो अभी ना क्या है कि यहाँ पर मैंने उसी पैन में ना थोड़ा सा ऑयल डाल के ना इसमें स्ट्रेन किए हुए चावल, जो कि एक पानी उबाल के निकालते हैं ना, मैं वो यहाँ पर डाल के रख दूँगी। जब रिजी आएंगे ना तो अब गर्मा गर्म इनको थोड़ा सा आँच लगा के उनको सर्व करूँगी। तो फिलहाल मैं रिजी का ही वेट कर रही थी और वो आ गए हैं। क्या लेके आए? दूध है, रोटी कबाब। तो रिजी लेकर आ गए हैं सहरी के लिए दूध, रोटी एंड कबाब। कबाब और कबाब, सीख कबाब। चले, क्योंकि अभी सहरी में टाइम है तो अभी फ़िलहाल आ गए हैं कबाब, और अभी पहले थोड़ा सा खा लेते हैं क्योंकि रात का खाना तो हम लोग खाते नहीं हैं। तो कबाब थोड़ा सा खा लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं पराठे। तो शौहर जो है ना नवाब कबाब वालों के यहाँ से लाए हैं। उस दिन 3 बजे तक दुकान खुली हुई थी तो वो ले आया। और यहाँ देखिए मैं पानी का छींटा डाल रही हूँ चावल में और ढक करके ना इसको दम पे रख रही हूँ। अच्छा, तो अब क्या है ना, मेरे पास रात का भी आटा कुछ बचा हुआ था तो मैंने ताज़ा आटा बाद में यूज़ कर रही हूँ और पहले मैंने बचे हुए आटे को ना यूज़ कर लिया है। अच्छा, वहीं पर ना साथ ही साथ तंदूरी रोटी बन रही थी मुरादाबाद वाली, तो मेरे तो शौहर का देख के दिल ललचा गया। अच्छा, घर में रखा हुआ था बड़े का कोरमा, तो उनका तो और भी ज़्यादा नीयत फिसल गई। तो उन्होंने सोचा भिंडी कौन खाएगा, तो उन्होंने क्या किया, साथ में वो रोटी भी ले आए और मुझसे आके कहते हैं कि बस मुझे ज़्यादा नहीं 2 ही पराठे डाल देना, मैं भिंडी से नहीं रोटी से कोरमा खाऊंगा। तो मैंने फिर 2 पराठे उनके लिए डाले, 2 अपने लिए डाले, लेकिन मैं भी एक ही पराठा खा पाई क्योंकि मैंने एक रोटी कबाब से खा ली थी तो मेरा पेट भर गया था। तो फिलहाल यहाँ चावल भी रेडी हैं और अब मैं ना पराठों के लिए फ्लेम लगा रही हूँ और इधर जो है तवा रख रही हूँ।
तो हम लोग को ना यही पराठे जमते हैं, स्क्वायर या ट्रायंगल। हम लोगों से बिल्कुल प्लेन सिंपल पराठा बिल्कुल नहीं खाया जाता, वो जो गोल गोल ऐसी बना देते हैं, तो हम लोग बस ऐसे ही पराठे खाते हैं। तो यहाँ मैंने ओवन में लगा दी है भिंडी, और अभी क्या है कि भिंडी भी गर्म हो गई है और पराठे भी सिक गए हैं, तो बस अब लगाते हैं दस्तरखान। तो खाना खाने के बाद यहाँ बन गई है रिजी के लिए चाय। दरअसल ना मेरे शौहर और मैं, हम लोग को बिल्कुल झंझट नहीं लगता है खजला फेनी या ब्रेड या जलेबी भिगो के खाने का, क्योंकि ना मेरे शौहर को पसंद है और ना मुझे। मैं तो फ़िलहाल चाय भी नहीं लेती हूँ। तो बस अगर बाई चांस ऐसे अम्मी के घर से अगर आ जाता है त्योहारी में और ख़त्म करना होता है तो ज़रूर मैं रिजी को दूध में भिगा के सहरी में दे देती हूँ। अदरवाइज़ हम लोग का कोई ऐसा झंझट नहीं है कि हम लोग कुछ ख़ास करके करें। तो बहरहाल यहाँ पर ना चाय बनाने के बाद मेरा किचन का सारा काम निमट गया था, लेकिन क्योंकि मुझे नीचे वाली भाभी का एकदम कॉल आया तो उनको ना रोटी चाहिए थी। मेरे पास रोटी थी नहीं क्योंकि मैंने तो खुद पराठे डाले थे। तो किचन बंद होने के बाद भी मैंने फ़िलहाल उनको रोटी डाल के दे दी और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे हाथ से किसी की सहरी को पूरा किया मैंने। और देखिए गर्मा गर्म ये रोटी बन गई है। और इसके बाद ना आप यहाँ पर ये आवाज़ सुने, ये इतना सुकून देती है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। 12 महीने में, ये 11वें महीने में ऐसा होता है कि आपको ये आवाज़ सुनने को मिलती है, वो है मस्जिद का सायरन। सुकून से तो हम लोग कुछ सुन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कुत्ते इस कदर है मेरे इस एरिया में कि उन लोग का भौंकना चालू हो जाता है। और ये देखिए बस डेली क्लीनिंग जो होती है ना, हम मुस्तकिल की मेरी ये चीज़ें हैं जो कि मुझे करके रखनी होती है। और ये हर घर में हर औरत करती होंगी कि रात को अपना किचन बिल्कुल चकाचक करके सोती होंगी। तो फ़िलहाल मेरी भी ये शुरू से आदत है कि मैं अपना किचन कभी गंदा नहीं छोड़ती थी, ना शादी से पहले घर पे और ना ही शादी के बाद अपने इस घर में। तो माशाल्लाह मेरा किचन एकदम साफ़ है, एकदम क्लीन है अल्हम्दुलिल्लाह। फरिश्ते आएंगे तो खुश हो जाएंगे। फ़िलहाल अब यहाँ पे नमाज की तैयारी है और मैं बस वज़ू करने खड़ी हो गई हूँ। जिस मैट पर मैं खड़ी हूँ ना, उस पर मैं वज़ू के पैर रखती हूँ, तो मैं यहाँ चप्पल बिल्कुल किसी को लाने नहीं देती हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ फजर की नमाज़ अदा हो गई है। यहाँ डोर हमारे घर का बंद हो चुका है और अब बस सोने की तैयारी है। लाइट्स भी ऑफ हो गई हैं। अच्छा, तो अब हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और आज है फ्राइडे। तो फ्राइडे की जितनी भी तैयारी रहती है ना, ये मेरे शौहर के लिए मुझे खुद करनी पड़ती है। मेरे शौहर अगर अलमीरा के पास भी होंगे ना, तो भी वो अपने लिए कपड़े खुद नहीं निकालते। उनकी हर एक छोटी सी बड़ी सी चीज़ मुझे ही अपने हाथ से उनको करके देनी होती है, और ये एक अच्छी बीवी की निशानी है। बहरहाल मैं अपने रूम की अब क्लीनिंग कर रही हूँ, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ ब्लैंकेट फ़ोल्ड करना है, पिलोज़ वगैरह वाकई ऑर्गेनाइज़ करने हैं, और उसके साथ साथ जो है थोड़ा बहुत जो सामान शौहर फैला देते हैं वही सब समेटना है। अच्छा,
फ्राइडे में सूर्य कहफ पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है, तो मैंने वो फजर में ही पढ़ ली थी, क्योंकि सुबह उठते एकदम से बहुत सारे काम नहीं हो पाते। तो अब चलते हैं बाहर, और बाहर का मैं आपको नज़ारा दिखाती हूँ। हमारे घर में ना जैसे ही दरवाज़ा खोलो फ़ौरन कड़कती हुई धूप आती है, और इसी के साथ साथ हम हर मौसम का बहुत अच्छे से मज़ा ले लेते हैं। यहाँ शौहर भी रेडी हो रहे हैं नमाज़ के लिए, और टाइम हो ही गया है नमाज़ पढ़ने जाने के लिए, तो ये भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, ये व्लॉग बनाते बनाते ना इतना लंबा व्लॉग बना है ये, कि मैंने इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। ये है पार्ट 1, जो कि आप लोग अब देख लोगे, और इसी के साथ साथ मैंने पार्ट 2 भी डाला है। मैंने बीच में गैप ना रखते हुए ना दोनों व्लॉग एक साथ डाल दिए हैं 2 पार्ट में बना के, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और इंशाल्लाह जल्दी ही मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस रमज़ान के पाक महीने में मुझे और मेरी फैमिली को अपनी मुखलिस दुआओं में याद रखिएगा। कुछ कहा सुना हो गया हो तो माफ़ी। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अच्छे प्यारे कमेंट करिएगा। अल्लाह हाफिज़।